This call is now being recorded. चंद्र जी की जय। ये परमात्मा में अपना बार बार कर बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रहे भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भगत खेदा। जगत जिया भरमत फिर नित चारु खानी, ज्ञानी जोगी तिल रहे सब मन के घानी। भाग जगाओ मेरा आदिका, मिले सदगुरु आई। राधा स्वामी धाम का माही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अहो अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम के मही महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के घर पंच भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पियाय गाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आए। तड़प उठे बेकल रह कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लह गहे मन स्थिरताई। सुरत चढ़े आकाश में पर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो फलय अमृत खाना। दीन दयाल दया कर मेरे समरथ स्वामी, सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो फलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी। सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ करे सविनय कर पुकारे, साध संगमय दे अनित परम गुरु दातारे। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपारे, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम्हें सदा आधार। बार बार बोलो जाऊं तन मन वार चरण पार, कै मुखले मैं गाओ हर करे जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी, नित करो तुम से आओ अचल भगति मई दया प्रभु। दीनय दीननाथ हाथ गहा तुम आन कर, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया परत कसर तुम दरे विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साइया दया प्रेम पिदा, दुख सुख कुछ रहते नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया दया प्रेम पिदा, दुख सुख कुछ रहते नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय कर पुकार, साध संगमय दे अनित परम गुरु दातार। साध संगमय दे अनित
परम पिता दातारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुएव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं तैलक्यं सचराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्तः न गुरुरधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथि जगन्नाथमादिगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादि अनादिश्च गुरु परम दैवतं गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विममोचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। जय गुरु। अभी परम प्रियमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण का वाणी पाठ होगा। पहले बांग्ला में वाणी पाठ करेंगे श्री जगन्नाथ सामंतदा। जय गुरु दादा। दादा आवाज क्लियर আছে? हाँ क्लियर। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। খুব ভালোবাসো কিন্তু মাখামাখি করো না। বকবকানি পুণ্যের চিহ্ন নয়। যদি নিজে সন্তুষ্ট বা নির্ভাবনা হয়ে থাকো তবে অন্যের জন্য চেষ্টা করো। যে পরিমাণে দুঃখের কারণে মন সংলগ্ন হয়ে অভিভূত হবে
সেই পরিমাণে হৃদয়ের ভয় আসবে ও দুর্বলতা গ্রত হয়ে পড়বে। যদি রক্ষা পেতে চাও, ভয় এবং দুর্বলতা বলে কিছুই রেখো না। সৎ চিন্তা এবং সৎ কর্মে ডুবে থাকো। অসৎ আসক্তি থেকেই ভয় ও শোক ও দুঃখ আসে। অসৎ পরিহার করো, সৎ আস্থাবান হও, ত্রাণ পাবে। সৎ চিন্তা নিমজ্জিত থাকো, সৎ কর্ম তোমার সহায় হবে এবং তোমার চতুর্দিক সৎ হয়ে সকল সময় তোমাকে রক্ষা করিবেই করিবে। বন্দে पुरुषोत्तम। जय गुरु। जय गुरु। अभी मराठी में श्री हरेश सौदेकर। हाँ दादा जय गुरु, मेरा आवाज आ रही है? हाँ हाँ ठीक है। परम प्रेममय श्री श्री ठाकूरजींच्या श्रीहस्तलिखित सत्यानुसार ग्रंथाचा मराठी पाठ. खूप प्रेम करा पण सलगी लगटपणा करू नका. बडबड करणे हे पूर्णत्वाचे चिन्ह नव्हे. जर स्वतः संतुष्ट आणि चिंतामुक्त झाले असाल तर दुसऱ्यांसाठी प्रयत्न करा. ज्या प्रमाणात दुःखाच्या कारणात मन संलग्न होऊन भारावून जाते, पराभूत होते, त्याच प्रमाणात हृदयात भय येते व दुर्बल होऊन पडते. जर तुम्ही रक्षण घेऊ इच्छित असाल तर भय आणि दुर्बलतेला थारा देऊ नका. सच्चिंता व सत्कर्म यातच मग्न राहा. असतच्या आसक्तीमुळे भय, शोक आणि दुःख येते. असतचा नाश करा. सत बद्दल अवस्थान राहा, रक्षण होईल. सच्चिंतनात मग्न राहा. सत्कर्म तुमचे सहाय्य बनून चहूबाजूने सत होऊन तुमचे रक्षण करेलच करेल. वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। अभी हिंदी में डॉक्टर ललित कुमार दास दा। जय गुरु दादा। जय गुरु। आवाज आ रही है दादा? हाँ दादा आवाज आ रहा है। परम प्रेम में श्री ठाकुर अंकुल चंद जी दास स्वहस्त्र की सत्यानुसार का हिंदी वाणी पाठ। खूब प्रेम करो किंतु घुलमिल मत जाओ। बक बक करना पूर्णत्व का चिन्ह नहीं। यदि स्वयं संतुष्ट या निर्भावना हुए हो तो दूसरों के लिए चेष्टा करो। जिस परिमाण में दुख के कारण से भय मन संलग्न होकर विभूत होगा, उसी परिमाण में हृदय में यदि रक्षा पाना चाहते भय एवं दुर्बलता नाम की कोई चीज मत रखो। सत चिंता एवं सत्कर्म में डूबे रहो। असत्य में आसक्ति से भय, शोक और दुख आते हैं। असत का परिहार करो। सत्य में आस्थावान बनो, त्राण पाओगे। सच्चिंता में निमंत्रित रहो। सत्कर्म तुम्हारा सहाय होगा एवं तुम्हारा चतुर्दिक सत्य होकर सब समय तुम्हारी रक्षा करेगा ही। शांति शांति शांति। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। अभी इंग्लिश में श्री रुद्र नारायण साहूदा। जय गुरु। आवाज आ रहा है? हाँ दादा। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण इंग्लिश पाठ। लव डीपली but mix not too familiarly. Bubbling is not the right sign of fullness. If you are contented and free from anxiety yourself, try for others. The more the mind is overwhelmed by being attached to the cause of grief, the more will fear enter within and weaken the heart. If you wish to be saved, have no fear, no weakness. Be absorbed in enlightening thoughts and deeds. Addiction to evil begets fear, grief, and sorrow. Give up what is against existence. Have faith in Sadguru. You shall be saved. Be immersed in enlivening thoughts, enlivening deeds. You will be your helpers and your surroundings. Being enlivened shall surely always save you. Jai Guru. जय गुरु। बड़दा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा पूजनीय बाबाईदा ठाकुर परिवार के प्रति प्रत्येक के श्री चरण में आज
इस साधु सत्संग में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। सत्संग में उपस्थित सभी भक्तिमती माँ, दादा और प्रतिजन को मेरा हृदय भरा जय गुरु। आज इष्टायनी सत्संग का 67तम कड़ी है, सेशन हम जिसको कहते हैं। हम यहाँ ठाकुर जी के श्री चरण में एकत्रित हुए हैं, उन्हीं का ही श्रीहस्त लिखित वाणी जो सत्यानुसरण में आज आप लोग श्रवण किए हैं इस भाषा में, उसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। और उस चर्चा के लिए हमारे साथ दो वक्ता रहेंगे, डॉक्टर जयदीप पतीदा, रांची प्रोफेसर IIT रांची से, और दूसरा हमारा ही सहकर्मी श्री अशोक साहुदा। आज इस माहौल को शुरू करते हम पहले मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती संचिता। संचिता माँ, जय गुरु। जय गुरु दादा। परम प्रेम कीजिए। हाँ, परम श्री ठाकुर के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आराध्य जगत जननी श्री बड़मा के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद आचार्य दादा श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। ये ऑनलाइन उपस्थित दादा ओ माँ, मेरा जय गुरु ओ प्रणाम। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम, करुणा की धारा बहता है। श्रीमुख निश्रित अमृत वचन चिर, मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम, करुणा की धारा बहता है। श्रीमुख निश्रित अमृत वचन चिर, मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा प्रभु परम पावन तनु महिमा ललित मधुर पुलकांचित। परम पावन तनु महिमा मंडित, ललित मधुर छवि प्रभु पुलकांचित। आर्त जनों का परम सहारा, आर्त जनों का परम सहारा, हमियों सुधा बरसाता है। श्रीमुख निश्रित अमृत वचन चिर, मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा प्रभु उदित गगन में नवीन तपन क्षमा, दीपोलोति से दुरित सकल तम।
नमः नवीन आलोक उज्ज्वल करता नवीन आलोक उज्ज्वल करता मुक्ति कर दिखाता है श्रीमुख निश्रित अमृत वचन चिर मंगल पथ दर्शाता है जीवन से भरा प्रभु हृदयनाथ मेरे है महिया जरा मरण से देता त्राण हृदयनाथ मेरे है महियान जरा मरण से देता त्राण शांत क्षम्य प्रभु है कल्याण शांत क्षम्य प्रभु है कल्याण शरण तेरा हर्षाता है श्रीमुख निश्रित अमृत वचन चिर मंगल पथ दर्शाता है जीवन से भरा प्रभु नयन युगल प्रेम करुणा की धारा बहता है श्रीमुख निश्रित अमृत वचन चिर मंगल पथ दर्शाता है जीवन से भरा प्रभु जीवन से भरा प्रभु जीवन से भरा प्रभु। जय गुरु माँ। बहुत ही मधुर भक्ति गीति से आप पुरुषोत्तम का वंदना किए हैं। हम मुग्ध हुए हैं, तृप्त हुए हैं आपका इस संगीत से। आपका सबका पारिवारिक मंगल के लिए मैं ठाकुर जी के चरण में मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। हम इस भजन के भव्य एक सुंदर वातावरण तैयार हुआ है, उसको जारी रखते हुए अगले भजन के लिए मैं अनुरोध करता हूं श्रीमती गौरी पालित माँ से। জয় গুরু দাদা, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ গৌরী মা, শোনা যাচ্ছে, শুরু করো। পরমক্রমায় পরপুরুষ যুগ অবতার শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণী কোটি কোটি প্রণাম। জগৎ জননী বড়মার চরণী কোটি কোটি প্রণাম। উপস্থিত सभी दादा मायদের আনন্দিত জয় গুরু। बिनती सुनिए नाथ हमारे बिनती सुनिए नाथ हमारे हृदयेश्वर हृदय बिहारी हृदयेश्वर हृदय बिहारी मोरम कोटाबी नामरदारी बिनती सुनिए नाथ हमारे जन्म जन्म की लगी लगन ओ जन्म जन्म की लगी लगन है साक्षी तारा भरा गगन है गिन गिन बात आवाज कहती है आएंगे
विनती सुनिए नाथ हमारी। सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, ओ सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, हे भवबाधा विपत्ति विमोचन, स्वागत का अधिकार दीजिए, शरणागत है नयन पुजारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी, करुणा कर आकरिए कहिए, स्वीकारी विनती स्वीकारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरिदाय बिहारी, हृदयेश्वर हरिदाय बिहारी, मोरन कुलाबी तांबरधारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। जय गुरु। जय गुरु गौरी माँ। बहुत ही सुंदर हृदय स्पर्शी आपका ये भजन था। हम लोग बहुत आत्मा को जो शांति मिलता है ऐसा ही भजन सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों से जुड़ने के लिए माँ। जय गुरु। अभी ये जय गुरु माँ। ये भजन के कड़ी के बाद हमारा आज का जो आलोचना है उस आलोचना का पर्व शुरू होगा। ठाकुर जी का सत्यानुसरण ग्रंथ हमें उंगली पकड़ के पथ चलना सिखा देते हैं। तो आज का वाणी में जो सार है वो पहला 2 स्टैंजा का वाणी का मर्मों के ऊपर आलोचना करने के लिए अभी हम आह्वान करते हैं डॉक्टर जयदीप पतिदा। पारीना के नाम। ओ जयदीप पारीदा, ओके। ये दादा असिस्टेंट प्रोफेसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची से। तो आज का जो बानी उन बानी के ऊपर दादा को चर्चा करने के लिए मैं आह्वान करता हूं। दादा आपके लिए 20 मिनट का समय है, आप शुरू कीजिए। हाँ जय गुरु दादा। हेलो। हाँ दादा आपका आवाज ठीक है, आप शुरू कीजिए पतिदा। हाँ दादा जय गुरु। तो इस सत्संग में उपस्थित सभी लोगों की मंगल के लिए परम दयाल के चरण में प्रार्थना करता हूँ। आज हम लोगों के बानी पाठ हो गया है श्री श्री ठाकुर जी के श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ से। ये जो आज बानी पाठ हुआ है उसके ऊपर हम लोग मेरे जो समझ है उसको मैं कोशिश करूँगा ठाकुर जी जो चीज़ बोले हैं उस पॉइंट को आज इट इज रखना हम लोगों के लिए तो असंभव है। हम लोगों के समझ में वो तो अनंत असीम है। उनका प्रत्येक वाणी का जो है मीनिंग है वो बहुत ही ब्रॉड है। वो लाइफ का हर एस्पेक्ट में वो इम्प्लीमेंटेड हो सकता है।
तो सबसे पहले ठाकुर जी जो बोलते हैं, खूब भालोबाशो, खूब प्रेम करो। उसका हिंदी वाला मैं ले लेता हूँ। खूब प्रेम करो किंतु घुल मिल मत जाओ। यहाँ पे ठाकुर जी हमेशा ठाकुर बोलते हैं भालोबासा, प्रेम जे ठाकुर बोलते हैं भालोबासा माने अन्येर भालोते बास करा। किसी को प्रेम करना मतलब उसके जो मंगल है वो चीज को करना। तो उसके लिए ठाकुर बोलते हैं, उसके लिए उसके पास जाके अपने को मतलब ठाकुर जी से मतलब घुल मिल मत जाओ, मतलब उसके साथ इतना क्लोज होने से जो मेरा प्रेम का उसके प्रति है उसका एक एग्जाम्पल है। ऐसा बात नहीं है कि हम अगर उससे बहुत क्लोज है तो हम उसको प्रेम करते हैं, ऐसा बात है ही नहीं। बच्चे माँ बाप से बहुत प्रेम करते हैं, तो जो बच्चे माँ बाप से प्रेम करते हैं वो अगर माँ बाप के पास भी रहते हैं तो उनसे प्रेम करते हैं। प्रेम मतलब ही है, ठाकुर बोलते हैं जो प्रेम करते हैं वो अपने प्रियतम जो है, अपने प्रिय जो है, उसको कष्ट हो ऐसा कोई चीज वो नहीं करते। वो अगर आज घर में है, आपको अगर वो रियली प्रेम करता है तो आप जो चीज पसंद करेंगे वो वही चीज करेंगे। अगर वो आज बाहर गए हैं पढ़ने के लिए, विदेश में गए हैं, तो ऐसा वो कुछ भी चीज नहीं करेंगे जिसमें अपने माँ बाप के मन में कष्ट हो। अगर ऐसा ना हो कि आप समझेंगे कि अगर वो मेरे पास रहेंगे मैं उनको अनुशासन करके रखूंगा, टाइट करके रखूंगा, ऐसा बात है नहीं। जहां से छुपने का प्रवृत्ति आएगा, छुपाने का प्रवृत्ति आएगा, भय जहां पे आएगा, वहीं पे मनुष्य का जो है गलत काम करने का, भागने का टेंडेंसी बढ़ता है। तो ठाकुर बोलते हैं खूब प्रेम करो किंतु घुल मिल मत जाओ। ठाकुर हमेशा ऑनरेबल डिस्टेंस की बात किया। ठाकुर बोलते हैं সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বটা বজায় রাখ সর্বদা। সম্ভ্রমাত্মक दूरत्व, एक ऑनरेबल डिस्टेंस, टीचर स्टूडेंट में एक ऑनरेबल डिस्टेंस होना चाहिए। टीचर फ्रेंडली होना चाहिए, फ्रेंडली एंड फ्रेंड दोनों में डिफरेंस है। टीचर शुड बी फ्रेंडली टू द स्टूडेंट बट नॉट ए फ्रेंड। फादर शुड बी फ्रेंडली विद द सन बट नॉट फ्रेंड। जहां पे ये जो ऑनरेबल डिस्टेंस, पितृत्व को हम लोग इग्नोर करते हैं, शिक्षकता, शिक्षक का जो ऑनरेबल डिग्रेड पोजीशन है उसको जब हम नहीं मानते हैं, तब यहाँ पे वही गुरु शिष्य के अंदर एक ऑनरेबल डिस्टेंस होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जब भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम करते थे तो बहुत दूर से प्रणाम करते थे, जैसे कि वो मालिक है और हम सेवक हैं। ये ऑनरेबल डिस्टेंस को जहां जहां ब्रेक होता है, ऑनरेबल डिस्टेंस, वहां मनुष्य का निजत्व का हानि होता है। ठाकुर बोलते हैं सावधान, खुद ठीक रह के सत भाव से सबको खुश करने की चेष्टा करो। निजत्व खो के किसी को खुश नहीं करना है। निजत्व खोना मतलब उसके सामने अपने व्यक्तित्व को खो देना। मतलब आप इस ठाकुर जी के, हम ठाकुर जी के सत्संगी है, हम सपोज मैं अपने फैकल्टी लोग, कॉलेज के लोगों के साथ मिल रहा हूँ, मैं अपनी दोस्त लोगों के साथ मिल रहा हूँ, लेकिन मैं जो ठाकुर जी का सेवक हूँ, मैं उनका सत्संगी हूँ, ये मेरा निजत्व जैसे खो ना जाए, कंप्रोमाइज्ड ना हो जाए। इसीलिए सबके साथ एक ऑनरेबल डिस्टेंस, श्री बड़दा बोलते थे, बाहर को कठोर रहना है, अंदर में सॉफ्ट रहना है। तो चालबाजी करने के लिए जो लोग आते हैं वो आपको सहज में ठग नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पर्सनालिटी का इतना, श्री ठाकुर बड़दा ठाकुर जी से हमेशा ऑनरेबल डिस्टेंस मेंटेन करके, ठाकुर जी को कभी भी वो पिता बोल के हमेशा ठाकुर बोलते थे। तो यही हमसे सीखना है कि प्रेम श्री ठाकुर को हम करते हैं, सब लोग करते हैं, श्री बड़दा भी ठाकुर जी को, तो उनका जो प्रेम था उसमें प्रेम का वास्तव लक्षण हमको मिलता। क्या करने से ठाकुर खुश होंगे, वो दूर में रह के अवलोकन करते थे। जगत जननी श्री बड़मा वो खाना बनाते थे, ठाकुर जी कभी एक जगह पे नहीं रहते थे। कभी ठाकुर जी जाति आश्रम में बैठते थे, कभी जामताला में बैठते थे, कभी नाटमंडप में बैठते थे, विभिन्न जगह में ठाकुर बैठते थे, लेकिन श्री बड़मा दूर में रह के हर चीज को अवलोकन करते थे। तो वास्तव में प्रेम का निदर्शन वहां है। मेरे प्रिय जिसमें खुश होंगे। ठाकुर जी का अगर चावल में कुछ पत्थर निकलता, जैसे चावल में छोटा छोटा पत्थर होता है ना, वो भी श्री बड़मा को पता चल जाता था पहले, ठाकुर जी का दांत में कुछ लगा क्या। यही होता है प्रेम का लक्षण। तो प्रेम करना मतलब उनको हमेशा क्लोजली रहना, उनके साथ घुल मिल जाना, ये प्रेम का निदर्शन नहीं है। ठाकुर जी का परिभाषा में
ठाकुर बोलते हैं भालोबासा माने भालोते बास करा, जो करने से मंगल होगा उसी में विराजमान करना। मैं अपने बंधु को अगर प्रेम करता हूं, जो करने से मेरा बंधु का मंगल होगा मैं वही करूंगा। तो ठाकुर बोलते हैं तुम्हारा बंधु अगर कुपथ में जाता है तो तुम उसे संग बंद करो, लेकिन काय मनोवाक्यों से उसके मंगल के लिए तुम सोचो, क्या करने से मेरा बंधु का मंगल होगा। तो ये जो फिजिकल डिस्टेंस है ये एक भालोबासा का लक्षण नहीं है। भालोबासा का एग्जाम मतलब ये नहीं हो सकता है कि मैं बहुत प्रेम करता हूं मतलब हम दोनों में बहुत क्लोजनेस है। दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ सोइंग। रियली जो प्रेम होता है वो इनविजिबल होता है। ठाकुर जगत जननी से बड़मा को ठाकुर जो लेटर दिए थे, उस लेटर को अगर हम एक बार पढ़ेंगे, वास्तव प्रेम किसको कहते हैं हमको अच्छे से समझ में आएगा। ये बानी का जो प्रथम वाक्य है वो ये है। सेकंड में ठाकुर बोलते हैं बकबक करना पूर्णत्व का चिन्ह नहीं है। हम लोगों का एक तथाकथित भाव से हम लोग बोलते हैं जे एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। जब हमारे पास ज्ञान कम रहता है तो हम लोग समझते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जितना हम डूबेंगे, ठाकुर बोलते हैं जितना डूबोगे उतना बेमालूम होगे। जितना ठाकुर जी के किताब पढ़ते हैं, ठाकुर जी का बहुत सारे किताब है, पहले हम जब धीरे धीरे पढ़ते हैं तो लगता है कि कितनी चीज जानने को बाकी है। ये विश्व ब्रह्मांड जो है कितने बड़ा है, हम उसके सामने जो है बहुत छोटे हैं। कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी जब ठाकुर जी को पूछे, ठाकुर जी डिफरेंट ग्रह के बारे में पूछते थे, मंगल ग्रह के बारे में कैसे जान सकते हैं, जो प्लैनेट सिस्टम है उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे। ठाकुर बोलते हैं केष्टोदा कितना जानेंगे, जानने का जो इतना बड़ा ज्वाला है, जितना जानेंगे ये जो किताब से सुन के हम लोग जितना जानने को कोशिश करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं कि हम लोग कितना नहीं जानते हैं। अज्ञानता का परिधि भी बढ़ने लगता है। जैसे ही मनुष्य उस तेज की तरफ जाता है तो धीरे धीरे उसका मुख बंद हो जाता है, केवल अनुभव करता है। आचार्य देव दादा बोलते हैं ना, हमें बुझते पारी कोई ते नारी को। तो ऐसा सिचुएशन होता है जो जितना जानेंगे पूर्णत्व की तरफ जितना हम अग्रसर होते हैं, हमारा बात जो है उतना कम होने लगता है। इसलिए हर चीज अपने चाहने से, अपने जस्ट एक्सप्रेशन से बहुत कुछ मनुष्य एक्सप्रेस कर सकता है। हर चीज में बकबक करके हम बोलेंगे, चिल्ला के बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ठाकुर बोलते हैं चुपचाप कर भी पूजा ना जानिए वे जगत जोने, ढोक ढाके करले पूजा अहंकार जागवे मने। कुछ एक आदत रहता है कि हम अगर बाजा बजाएंगे, बहुत आवाज करेंगे तो इसमें भगवान को संतुष्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। ठाकुर बोलते हैं ये जो भगवान के साथ मेरा रिश्ता है वो शो का चीज नहीं है। तो ये हमेशा जो है जितना मनुष्य अपने अज्ञता को आविष्कार करता है, धीरे धीरे वो साइलेंट की तरफ जाता है। इसका अर्थ नहीं है कि जहाँ प्रयोजन नहीं है हम बोलेंगे नहीं, बोलना है ही, लेकिन जितना प्रयोजन है। बड़दा बोलते थे नाम ध्यान करने से क्या होता है, नाम ध्यान करने से मनुष्य अप्रयोजनीय कथा नहीं बोलता है। तो यही है जो उस चीज में जितना बोलना जरूरत है। जैसे कि हम लोग खुद ही टीचर है, हम लोग बच्चों का कॉपी इवेलुएट करते हैं। क्वेश्चन कुछ पूछा गया है और एक बच्चा 2 पेज लिखता है, एक बच्चा जो है थोड़ा सा लिखता है, लेकिन जो टू दी पॉइंट लिखता है हम लोग को इवेलुएट करने में आसान होता है। इसी तरह जो चीज में जितना जरूरत है उतना ही बोलना चाहिए। उससे अगर ज्यादा हम बकबक करते हैं, इसका मतलब है कि हमारा अंदर जो है वो ज्ञान जो है उसका इतना कमी है। ठाकुर जी वही हम लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि बकबक ना करके हम लोग पूर्णता की ओर तरफ बढ़े और हर चीज को अपने अनुभूति में लाने की कोशिश करें। अनुभूति ही ज्ञान है। थर्ड में सेंटेंस में जो यहाँ पे है, जब स्वयं संतुष्ट या निर्भावना हुए हो तो दूसरे के लिए चेष्टा करो। यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग हमें देश में देखा जाता है कि हम लोग दूसरे के लिए बहुत चीज सोचते हैं। ठाकुर बोलते हैं फर्स्ट चार्म योरसेल्फ इफ यू विश टू चार्म एवरीवन। तो मैं कैसे चार्म हो सकता हूँ? मेरे लिए आकर्षण का विषय 2 हो सकता है, एक ठाकुर, एक है मेरा वृत्ति प्रवृत्ति। जो जिसमें चार्म्ड है वो दूसरे व्यक्ति को भी उसी में ही चार्म कर सकता है। तो
ठाकुर बोलते हैं मनुष्य का जितने भी नशा रहता है उससे सबसे बड़ा चीज है इष्ट नशा। इष्ट को लेके मनुष्य जब मुग्ध होता है, जैसे कि हनुमान जी को हम देखते हैं व्यक्तित्व में कि रामचंद्र जी में उन्होंने वो मुग्धता को पाया था। रामचंद्र जी को जैसे हनुमान जी देखते थे वो अपने को भूल जाते थे। तुम्हार माझे आमार आमी होए आछी आमी हारा, उनके पास वो महाआमी है। ठाकुर बोलते हैं वो बड़ा मनुष्य जब अपने में संकीर्णता में आबद्ध होकर रहता है, मैं करता है ना, तो वो बृहत से विच्युत हो जाता है, वो एक आइसोलेटेड बीइंग हो जाता है। लेकिन जैसा ही वो सुप्रीम फादर, ठाकुर को आप बोलते सुप्रीम फादर, परम पिता, ही इज द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, उनके अंदर हम सब है। जो भगवान कृष्ण बोलते हैं ना कि मत्स्थानि सर्वभूतानि, मेरे अंदर एक संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अंदर ही स्थित है। न ताहं तेषु अवस्थितः, लेकिन मैं उसके अंदर नहीं हूं। मतलब हम सबकी जो छोटा छोटा मैं है ये सब उनके अंदर है, लेकिन हमारा अंदर उनको धारण करने का क्षमता नहीं है, क्योंकि हम लोग तो अपने आप को संकीर्ण बना दिए हैं। तो यहाँ पे है कि खुद को पहले उन इष्टमुखी करना होगा। ठाकुर बोलते हैं इष्ट सेवार समय নাই, विश्व सेवार आलोय एमन बिकट विश्व प्रेमिक हलेई किन्तु नरके धाय। इष्ट सेवा के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं विश्व को कल्याण करने जा रहा हूँ, विश्व का बहुत बड़ा एक रिफॉर्मिस्ट बना हूं। ठाकुर बोलते हैं ऐसा विश्व विकट विश्व प्रेमिक जो है नरक में ही उसका गति है। इसलिए विवेकानंद जो बोलते थे जीवे सेवा करे जेई जन तेई जन से भी छे ईश्वर, ठाकुर उसमें थोड़ा चेंज करके बोले जीवे प्रिय वितरण करे जेई जन तेई जन से भी छे ईश्वर। जीव का सेवा क्या करेंगे हम? थोड़ा सा अन्न देने से, थोड़ा सा अर्थ दान करने से हम लोगों की अहंग तो पुष्ट होता है, लेकिन जीव का प्रकृत मंगल नहीं होता है। खुद प्रिय में मुग्ध होना है, जिनको हम ग्रहण करके चलने हैं उनमें मुग्ध होना है। तो हमारा पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व कितने लोगों का मंगल करके जाता है कोई काउंटिंग नहीं है। ठाकुर बोलते हैं प्रकृत जो प्रचारक होता है उसका स्वार्थ रहता है इष्ट प्रतिष्ठा में, उनमें वो मुग्ध होता है। वो मुग्ध होके जो भी चीज बोलते हैं, आज आचार्य देव श्री दादा का कर्मी सम्मेलन में एक एक सेंटेंस को पढ़िए, कितना अपने अंदर का वो प्रेरणा जागता है ठाकुर के लिए। वही चीज जब होगा तब दूसरे के लिए मनुष्य का थोड़ा सा प्रयास कोटि कोटि मनुष्य का जीवन में परिवर्तन कर सकता है। ऐसा ना करके जब हम सामूहिक सामाजिक सोबाजी करने के लिए ये सो कॉल्ड सोशल रिफॉर्मिस्ट जो है उस तरह अगर बनने की कोशिश करेंगे, तो जैसे बंधु चित्तरंजन दास का जो अवस्था हुआ था, वो बोले थे ठाकुर इतने में देश के लिए किया, लेकिन जो मैं सोचा कुछ मिला नहीं। ठाकुर बोलते हैं आप किसको फुलफिल करने के लिए सब किए थे? मेरे जीवन में कोई फुलफिलिंग एजेंट होना चाहिए। मैं ठाकुर के लिए विश्व सेवा कर रहा हूं, अपने अहम को पुष्टि करने के लिए नहीं। He who serves the environment for the sake of the Lord will be crowned। जो आदर्श के लिए समाज में घूमता है, लोगों का मंगल करता है, वही व्यक्ति राज मुकुट का अधिकारी होता है। एंड जो अपने लिए करता है he will lose। जो अपने लिए देश सेवा करता है, अपने प्रतिष्ठा के लिए, नाम जस का आकांक्षा हर मनुष्य में रहता है, लेकिन इष्ट के लिए जब हम करेंगे, उनमें मुग्ध होंगे, तो उस चीज में ही जगत का मंगल होए। तो खुद को पहले उनके तरफ करना पड़ेगा। यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स। मुझे उनमें मुग्ध होना है और मेरे मुग्धता ही करोड़ों लोगों को उनके प्रति आकर्षित करेगा, वही उनका मंगल की रास्ता है। नेक्स्ट में ठाकुर बोलते हैं यदि रक्षा पाना चाहते हो तो भय एवं दुर्बलता नाम की कोई भी चीज मत रखो। नहीं, उसके बाद है जिस परिमाण में दुख के कारण से मन संलग्न होकर अभिभूत होगा, उसी परिमाण में हृदय में भय आएगा एवं दुर्बलताग्रस्त हो जाओगे। ठाकुर बोलते हैं कि बुद्धदेव का एग्जाम्पल ठाकुर जी हमेशा दिए हैं। तो दुख का जो कारण है मनुष्य के जीवन में, ठाकुर बोलते हैं सत्यानुसरण में, जगत में मनुष्य जितनी दुख पाता है उसका कारण है कामिनी और कांचन के प्रति आसक्ति। तो फिर ठाकुर वहां छोड़ते नहीं है। ठाकुर बोलते हैं कि इस सब से जितना दूर रह सकते हो उतना अच्छा है, फर्स्ट बोलते हैं। फिर बोलते हैं
मेरे काम क्रोध आदि ज्ञान ही चिल्लाने से वो कभी नहीं जाते। अगर ये व्यक्ति है उसका जो है ये दुख का कारण जो है मेरा वृत्ति प्रवृत्ति के प्रति आकर्षण है, अगर हम हमेशा रोते रहेंगे कि अरे मेरे अंदर काम प्रवृत्ति है, मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर लोभ है, कभी नहीं जाएगा। ऐसा चिंता ऐसा कर्म अभ्यास करना होगा जिसमें ये सब की गंध ही ना रहे। तो बात यहाँ पे यह है कि मैं दो चीज लेके मनुष्य नहीं चल सकता है। आइदर मनुष्य के जीवन में पैशन फुलफिलिंग अर्ज रहता है या आइडियल फुलफिलिंग अर्ज रहता है। आदर्श के प्रति मनुष्य का जो आइडियल को फुलफिल करने के लिए जो अर्ज है वो जितना बढ़ेगा, ये प्रवृत्ति परिपूरणी अर्ज जो है उतना मनुष्य का सबलिमिटेड होगा। ये मन जो है मनुष्य का जो आनंद का जो चाहत है वो कभी कमता नहीं है, वो बढ़ता जाता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं ना, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। आग में घी डाल के कभी आग को संतुष्ट नहीं किया जाता है, कामना बढ़ते जाता है। तो मेरे कामना रहेगा, लेकिन मेरा कामना मेरे विनाश का कारण ना बने। कामना किसके लिए रहेगा? ठाकुर के लिए रहेगा। ठाकुर जी का हर चीज मेरा काम्य है। ठाकुर का मुझे हर जगह पे ठाकुर जी का जाजन करना है, लोगों को दीक्षा देना है, लोगों से अर्घ्य संग्रह करना है। ये आइडियल फुलफिलिंग अर्ज मनुष्य में जितना रहेगा तो यही चीज जो है मनुष्य को इससे बचा सकता है। नहीं तो दुख का तो कारण सैकड़ों कारण है, उस कारण में अगर हम अभिभूत हो जाएंगे तो इमीडिएटली मनुष्य दुर्बलताग्रस्त होता है। तो उस कारण में अभिभूत नहीं होके बुद्धदेव जो किए थे, बुद्धदेव ने क्या किया? बुद्धदेव ने उससे निकलने का रास्ता बताया, क्या करने से मनुष्य इस कामना को नियंत्रित कर सकता है अपने अंदर। उन्होंने जो अष्टांग मार्ग दिया, जिस चीज को आज बुद्धिस्ट लोग फॉलो करके चल रहे हैं, वही चीज श्री ठाकुर जी हमारा सामने रखे हैं। जजन जाजन इष्टभूति शुद्धस्तोयिनी सदाचार पालन करके चलो। जैसा ही हम जजन जाजन मुखर होते हैं, इष्टभूति नित्य नियमित करते हैं, सदाचार पालन करते हैं, स्वस्थोयिनी व्रत ग्रहण करके चलते हैं, हमारा जीवन उस दुख के कारण से हटके पॉजिटिव की ओर जाता है। ठाकुर को कैसे खुश कर सकते हैं, उनको खुश करने का चिंता जितना बढ़ेगा मनुष्य का सबलता का मात्रा उतना बढ़ेगा। श्री बड़दा सुंदर भाव से उसको एक्सप्लेन किए। जो सबल होते हैं वो लोग दुख को देख के घबराते नहीं है, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। ये तभी हो पाएगा जब हमारा माथा में ठाकुर रहेंगे। आपने को लेके जो व्यस्त रहता है उसका माथा खुलता नहीं है, और सही समय पे आके उसका माथा जो है काम करना बंद कर देता है। जो कर्ण की हुआ था अवस्था, सब कुछ जानते हुए भी जिस समय जरूरत है उस समय माथा खुलता नहीं है, क्योंकि अपने को लेके व्यस्त है। इष्टार्थ परिपूरणी जो आकुति रहता है वो विपद के समय मनुष्य को पता चलता है, माथा खुल जाता है। तो आइडियल फुलफिलिंग अर्ज लेके हम लोगों को रहना है। नेक्स्ट में ठाकुर बोलते हैं, यदि रक्षा पाना चाहते हो, भय एवं दुर्बलता नाम की कोई भी चीज मत रखो, सत चिंता एवं सत्कर्म में डूबे रहो। ये सत चिंता और सत्कर्म क्या है? सत है मेरे पुरुषोत्तम, सत द ट्रूथ एम्बॉडीड थॉट, ही इज द जो सत्तार मूर्त प्रतीक जोड़ा। सत मीन्स पुरुषोत्तम, उनके चिंता लेके रहना है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, मन मना भवो मत भक्तो मत जाजी मांग नमस्कुरु। हे अर्जुन, तुम मन मना हो, मेरे भाव परायण हो, मत भक्तो मेरे भक्त बनो, मत जाजी मेरे जाजन करो, मंग नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो, माँ में वैश्यसी सत्यंते प्रति जाने प्रियोषि में। तुम मुझे ही प्राप्त होगे, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं। उनको प्राप्त होना मतलब ठाकुरत्व अचीव करना। तो ये सत चिंता सत्कर्म में हम डूबे रहेंगे, मतलब हमेशा इष्ट स्वार्थ परिपूर्ण चिंता लेके जब मनुष्य परिवेश में घूमता है तो वो रक्षा पाता है ये दुर्बलता से। कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन जी बोलते हैं, हे प्रभु, इस मन को कैसे कंट्रोल करूं? असंशयं च महाबाहो मनंग दुर्निग्रह स्थिरंग अभ्यासने च कौन्तेय वैराग्यणे च गृह्यते। उदय तो मन तो बहुत पावरफुल है, हम उसको जैसे ही कोई चीज से हटा के दूसरे चीज में लगाना चाहते हैं वो फिर जाके दूसरे गलत चीज में लग जाता है। तो हम क्या करें? भगवान कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं तुम्हारा बात में सहमत हूं कि मन जो है बहुत पावरफुल है, लेकिन उसको निरंतर अभ्यास करके इष्ट चिंता में लगाना पड़ेगा। उनके चिंता परायण होना है, उनके जाजन करना है,
उनको नित्य नियमित नमस्कार करना है, मतलब उनके अनुपदांक का अनुसरण करके चलना है, तब हमारा अंदर वो भय और दुर्बलता नामक कोई भी चीज नहीं रहेगा। जैसा ही मनुष्य, जितना मनुष्य आत्ममुखी होगा, जितना संकीर्णता की तरफ जाएगा, उतना भय और दुर्बलता ग्रस्त हो पड़ेंगे। ठाकुर बोलते हैं रावण का आप देखेंगे, जब कोई आजकल का सीरियल में थोड़ा बहुत तो झलक मिलता है, जो जितना आत्ममुखी होता है, आत्मसर्वस्व होता है, वो उतना भयभीत होता है। छोटा छोटा कुछ होने से वो उसको लगता है कि मेरा विनाश हो जाएगा। लेकिन जो हनुमान जी को देखेंगे, कभी भी भयभीत नहीं थे, हमेशा आनंद में रहते थे। उनके पूंछ में आग लगा देते हैं तभी भी उनको भय नहीं लगता था, क्योंकि उनका स्वार्थ अपने में है ही नहीं। तो भय और दुर्बलता से अगर बचना चाहते हैं तो इष्ट चिंता और इष्ट कर्म में अपने आप को व्यापृत रखना होगा। आजकल के जो दुनिया है, समाज है, इसमें एक ही है, सब लोग ये डिप्रेशन, लोनलीनेस में सब लोग पीड़ित है। इससे बचने का एक ही रास्ता है, इष्ट धंधा लेके घूमना पड़ेगा। अगर अपना काम नहीं है तो दूसरे के पास जाके ठाकुर का बात कीजिए। अकेला नहीं बैठना है कभी भी। कुछ चीज के अपने लिए मेरा क्या होगा, मैं जब कैसे मिलेगा, ये सब ना सोच के ठाकुर का जो काम है उसको करते रहिए। उसमें देखेंगे धीरे 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 हम जो चाह रहे हैं उसका एडवांस में हमको वो सब चीज का प्राप्ति हो रहा है। ठाकुर जी यही हम लोगों को इस वाणी में यहाँ बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट है, ठाकुर बोलते हैं असत में आसक्ति से भय, शोक एवं दुख आते हैं, असत परिहार करो, सत में आस्थावान बनो, त्राण पाओगे। तो ये असत मतलब ही है जिस चीज का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में इसका एक्सप्लेन करते हैं, ना भाव विद्यते सतः, ना सतो विद्यते भावः, न च भावः। उसके बाद बोलते हैं उभयोरुपि दृष्ट्वा अन्तः त्वनैहि तत्त्वदर्शभिः। असत का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता है और सत का कभी अभाव भी नहीं रहता है। ये चीज को समझ लेना पड़ेगा कि शैतान बोल के कोई चीज है नहीं। जहां ईश्वर नहीं है, जहां ठाकुर नहीं है, मनुष्य का मन उस समय प्रवृत्ति मुखी होने के लिए बाध्य है। मैं प्रवृत्ति के रास्ते पे भी नहीं हूं और ठाकुर के रास्ते पे भी नहीं हूं। देयर इज नो मिडिल पाथ। जीसस क्राइस्ट बोलते हैं यू कैन नॉट वर्शिप गॉड एंड मामन एट ए टाइम। मैं प्रवृत्ति का भी थोड़ा थोड़ा उपासना करता हूँ, ठाकुर को भी थोड़ा चाहता हूँ, होता ही नहीं है। आइदर मनुष्य प्रवृत्ति मुखी असतमुखी होगा या सतमुखी होगा। तो ठाकुर बोलते हैं असत में आसक्ति से, एवृत्ति प्रवृत्ति। असत मतलब जो एंटी एग्जिस्टेंशियल है, उसके प्रति जैसे ही मनुष्य आसक्त होगा, धीरे 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 भय दुख में मन भर जाएगा। काम क्रोध लोभ मोह ये जो चीज है, ये जैसे ही भगवान कृष्ण बोलते हैं ना, संगात संजायते काम, कामात् क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये काम से ही सृष्टि होता है। डिजायर मनुष्य के अंदर जो है, वो जैसा ही मनुष्य का उसके प्रति आसक्ति होता है, उससे धीरे धीरे मन में क्रोध लोभ मोह ये सब मनुष्य को आवेश कर लेता है। लेकिन उसको बचने का एक ही उपाय है, वो कामना का विनाश। ठाकुर बोलते हैं कामना का विनाश नहीं करना है। कामना रहेगा लेकिन इष्ट के लिए रहेगा। ठाकुर बोलते हैं जे काम मनुष्य का रहेगा लेकिन उस काम को विशुद्ध कर दो आदर्श को लेके। क्रोध रहेगा, वो क्रोध आदर्श के रंग लाके विशुद्ध हो जाएगा। लोभ रहेगा इष्ट के लिए। तो ये जो चीज है कि मेरे जो हर चीज को जो है ठाकुर मुखी करना, इष्ट मुखी करना है, प्रवृत्ति को मोड़ देना है, प्रवृत्ति को खत्म करना नहीं है। जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि काम क्रोध से परिहार कर देना है, ठाकुर बोलते वो तो मनुष्य ही नहीं रहेगा जिसके अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है। मनुष्य की जीविंग प्रवृत्ति कुछ नहीं है, प्रवृत्ति का एक्सप्रेशन है जो एक प्रूव करता है कि हम लोग जीवित है, मेरे अंदर सत्ता है, उसका अभिव्यक्ति है, उसका मैनिफेस्टेशन है ये प्रवृत्ति। लेकिन इस प्रवृत्ति के ऊपर नियंत्रण लाने के लिए ठाकुर को ग्रहण करके चलना पड़ेगा। बिकॉज ही इज द पर्सन जिनके अंदर रहता है नियंत्रण, सामंजस्य और समाधान। ठाकुर के पास जब भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण को देखते हैं पता चलता है नियंत्रित व्यक्तित्व क्या होता है। जब हम उनके तरफ इंक्लाइंड होते हैं तो हमारा भी इस वृत्ति प्रवृत्ति के ऊपर नियंत्रण आता है। तब जीवन का मजा कुछ अलग होता है। ये जीवन में सब आनंद पाना चाहता है, लेकिन ये प्रवृत्ति से जो आनंद मिलता है और इष्ट को परिपूर्ण करने से जो आनंद मिलता है उसके कंपैरिजन में बहुत क्षणिक है। लेकिन मनुष्य को इस चीज को समझना है कि जितना हम प्रवृत्ति मुखी होंगे उतना मेरे मन भय शोक में भर जाएगा।
कभी भी मनुष्य शांत नहीं रह सकता। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, नास्ति बुद्धि रजुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना। हे अर्जुन, जो मेरे साथ युक्त नहीं है उसके मन में कोई भाव ही उत्पन्न नहीं होता है, तो अभावी मनुष्य होता है। न च भाव कुतः शांति, जिसके अंदर भाव नहीं है वो कैसे शांति का अधिकारी हो सकता है। रसांतस्य कतः सुखम, और जो अशांत मनुष्य है वो क्या कभी सुखी बन सकता है। इसलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज उनके साथ अपने आप को अटैच करके रखना। सत्य में आस्थावान बनो, मतलब ठाकुर को ग्रहण करने से ही मेरा जीवन का मंगल होगा, इस चीज को मुझे पकड़ के ही चलना है। नेक्स्ट है, ठाकुर बोलते हैं, सत चिंता में निमज्जित रहो, सत कर्म तुम्हारा सहाय होगा, तुम्हारा चतुर्दिग सत होकर सब समय तुम्हारा रक्षा करेगा। ये सत चिंता मतलब इष्टार्थ चिंता, सत कर्म मतलब इष्ट कर्म। और जितना हम लोग ये चीज को करते रहेंगे, सत चिंता, इष्ट चिंता और इष्ट कर्म में जितना हम लोग व्यापृत रहेंगे, हमारा परिवेश में इष्टमुखी, पूजनीय बाबा दादा बोलते हैं, ये जाजन एक ऐसा वाइटल चीज है। अब हर व्यक्ति को इष्टमुखी जब करने का कोशिश में मनुष्य परिवेश में घूमता है तो हर व्यक्ति आपका बंधु बन जाता है। आचार्य देव से दादा कर्मी सम्मेलन में बोलते थे उस दिन कि हम लोग अपनी बातों से कभी कभी शत्रु पैदा कर देते हैं। हमारा चाल चलन आचार व्यवहार में हम जैसे शत्रु सृष्टि ना करें। प्रत्येक सत्संगी का ये उद्देश्य होना चाहिए, हमें नियमित बंधु सृष्टि करना है और इष्ट बांधव, प्रत्येक व्यक्ति को इष्ट का बनाना है। अगर मेरा परिवेश में सब लोग इष्टमुखी है तो सब हमारा रक्षा करते हैं। हम कभी गलत रास्ते में जाते हैं तो परिवेश हमको ठोकर देके बता देता है तुम ठाकुर का सत्संगी हो। यही है परिवेश का सबसे बड़ा एडवांटेज। परिवेश के लिए अगर हम करेंगे, परिवेश को अगर इष्टमुखी बनाने का कोशिश हम आज करते हैं तो मेरे केवल मेरा नहीं, मेरा परवर्ती प्रजन्म भी उपकृत होंगे कि मेरे जो दादा थे, मेरे जो परदादा थे, उन्होंने ऐसा परिवेश हमको दिया है जिसके फलस्वरूप आज हम आसानी से जीवन यापन कर रहे हैं। अगर हम परिवेश को बर्बाद करके चले जाएंगे तो हमारा परवर्ती प्रजन्म को कितना कष्ट होगा। ये चालबाजी परिवेश में जीने के लिए, तो परिवेश को सुधारने का जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। इतना ही मैं समझता हूँ। अगर और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग उसको भी सुनेंगे। मुझे इसमें बोलने का आप लोग सुयोग दिए, कृतज्ञ हूँ। आप सभी लोगों का मंगल कामना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। अभूतपूर्ण आलोचना आपका। आप अध्यापक है, आपका हर वाक्यों में अध्यापना का झलक हम लोगों को मिल रहा था। कितना सुंदर शांतता के साथ आपने आज का वाणी के ऊपर चर्चा किए हैं। हम बहुत ही भाग्यवान है आपको हमारे बीच में पाके। जय गुरु दादा। ऐसा ही आप जुड़िएगा, आगे का भी जो हमारा सत्संग आएगा हम लोग आपको दोबारा इनवाइट करेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु। इतना सुंदर आलोचना आज का वाणी के ऊपर जयदीप दा ने रखे हैं, और इसको सुनने के बाद ठाकुर जी उनका हर वाणी में एक जो लक्ष्मण रेखा होता है वो खींच के दे दिया। प्रेम करना बहुत अच्छा बात है और वही चीज, लेकिन वहां पे कहाँ लिमिट रखना है, तो वही हम इस वाणी में जाना। दादा ने उतने अच्छा तरीके से उसको समझा दिया क्यों हमको घुल मिल नहीं जाना है। हम जाजन करते हैं, बोलते जाजन करना जरूरी है, लेकिन बहुत बार वो हो जाता है, वो बकबकानी हो जाता है और उसमें बहुत लोग पूर्णत्व प्राप्त नहीं होते हैं। तो हमारे चलन के माध्यम से हमारा वो सही जाजन होना चाहिए। जय गुरु दादा। और अभी आज का ये वाणी के ऊपर दोबारा चर्चा करने के लिए मैं आह्वान करता हूं हमारा प्रिय साहुदा अशोक साहुदा को। अगला 20 मिनट आप दादा इसके ऊपर चर्चा कीजिए। जय गुरु दादा।
आवाज आ रही है? हाँ दादा, जय गुरु, आवाज ठीक है। परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। परम श्रद्धा जगत जननी श्री श्री बड़ीमा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा आचार्य देव, परम पूज्यपाद श्री दादा के चरणों में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। आज का इष्टानी सत्संग का वरेण्य पुरोधा श्रद्धा जहरदार परम पिता परम दयाल की पवित्र पांजाधारी कर्मी वृंद, भक्तिमती मातृमंडली, सुधी सज्जन मंडली, सत्संगी भ्रातागण, सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु, यथायोग्य प्रणाम। आज बहुत सुंदर भाव से हम सब परम दयाल की दरबार की जो बचना बढ़ने का जो रास्ता है उसी का रसद जुगाड़ कर रहे हैं। सुंदर भाव से संचारी माँ, संचिता माँ और गौरी माँ बहुत भावपूर्ण भजन गान किए। श्रद्धा जयदीप भाई जो प्रोफेसर हैं IIIT रांची में, वो बहुत सारगर्भक, कॉम्प्रेहेंसिवली, एलिगेंट भाव से बहुत नजीर गीता और सब कुछ देके सुंदर भाव से ठाकुर जी का छड़ा ये सब देके हमारे समक्ष में प्रांजल भाव से उन्होंने चर्चा करें। सुन के मन में बहुत आनंद हो रहा था कि इतने सुंदर भाव से कम समय में सारे वाणियों का उन्होंने चर्चा किए। मेरे काम बहुत आसान है, उन्होंने इतना सुंदर भाव से आपके समक्ष ये सारी वाणियों का जो श्री ठाकुर जी का श्रीहस्त लिखित है उसका अर्थ प्रस्तुत किए हैं। मैं कुछ उसी के ऊपर और कुछ शब्द आपके सामने रखने का कोशिश करूंगा। जैसे ये जो वाणी हम पाठ कर रहे थे, जिस परिमाण में दुख के कारण से मन संलग्न होकर अभिभूत होगा, उसी परिमाण में हृदय में भय आएगा और दुर्बलताग्रस्त हो पड़ेगा। तो यहाँ प्रश्न आता है कि दुख कहाँ होगा, कहाँ से दुख का सृष्टि होगा और कैसे दुख जात होता है। जैसे इसका एक सुंदर उदाहरण देके जब ये श्री बड़दा जी के पास ये आलोचना हो रहा था, तो एक किशोरी को जब श्री बड़दा प्रश्न करते हैं तो दुख कहाँ से उत्पन्न होता है, तो वो कह रही है कि जैसे मेरे माँ मुझे एक पेन खरीद के दिए थे और मैं उसको खो दिया है, तो इसीलिए मुझे भय हो रहा है। तो श्री बड़दा पूछ रहे हैं भय किस वजह से हो रहा है। माँ ये जानेंगे कि आपका पेन खो गया है तो इसीलिए वो गुस्सा हो के आपको पिटाई करेंगे, इसीलिए भय आ रहा है क्या। वो जो लड़की श्री बड़दा के समक्ष आलोचना कर रही थी वो बोल रहा है कि माँ क्या करेंगे वो तो मुझे पता नहीं, मगर इसकी वजह से मुझे जो एंजाइटी है, जो आशंकाएं हैं कि माँ मार सकती है, गाली गलौज कर सकते हैं, उसीलिए भय आ रहा है। तो श्री बड़दा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पेन खो गया, इसके लिए तुम्हारे मन में दुख नहीं है। माँ गाली दे सकती है, माँ पिटाई कर सकती है, इसी का जो आशंका है उसी में तुम्हारा मन विषादपूर्ण हो जा रहा है। तो दुर्बलता को हम कैसे समझेंगे। जैसे ठाकुर ये वाणी में कह रहे हैं कि दुख के कारण में मन संलग्न होगा, तो श्री बड़दा कहते हैं कि कैसे वो जो दुर्बलता है वो कैसे हम समझ पाएंगे ना। भय आएगा तो मन, मनुष्य का मन दुर्बल हो जाता है। बहुत सुंदर उदाहरण श्री ठाकुर की जीवनी से। श्री ठाकुर एक बार बड़ाल बंगलो में बैठे हुए हैं, बातचीत चल रहा है, भक्त परिवेष्टित होकर श्री ठाकुर बैठे हैं। सब लोग ठाकुर जी के बात बहुत
मग्न होके सुन रहे हैं, तभी ठाकुर किसी का दृष्टि आकर्षण करके कह रहे हैं, देखो तो वो कुत्ता भौंक रहा है, बहुत जोर से चित्कार कर रहा है, जाओ जल्दी जाके देख के आओ। तो कोई भाई दौड़ के गया और आके ठाकुर जी को निवेदन किया कि उसको एक लड़का एक ढील मार रहा था, एक he was throwing a big stone at him, at the dog. So वो पत्थर तो उसको लगा नहीं, मगर उसका लग सकता है, इसीलिए वो दुख में भयभीत होके आतंक से चित्कार कर रहा था। इसका उपाय क्या कर रहे हैं ठाकुर? श्री ठाकुर कह रहे हैं, मणि तुम एक काम करोगे, वो दुकान में जाके कुछ खाने का सामान, खाने के लिए कुछ खरीद के वो कुत्ता को खिला सकते हो। उसके बाद जो ठाकुर कह रहे हैं वो बहुत प्रणिधान योग्य है। श्री ठाकुर कह रहे हैं कि जब मन में भय पैदा होता है और तब किसी ने उसके सामने जाके खड़ा होता है, उसको खाने के लिए कुछ देता है और खाने से उसका पेट भरता है, मन में स्फूर्ति आती है, आनंद आती है, तब कुत्ता भी होता है तो वो सोचता है कि मेरे लिए कोई करने वाला है। तो ऐसे ही सीसी बड़दा वो छोटी सी किशोरी लड़की को पूछ रहे थे कि कैसे वो दुर्बलता कैसे आता है ना, भय जब भयभीत हो जाते हैं तब मन में दुर्बलता हो जाता है। तो और एक उदाहरण देख, अभिभूत कैसे नहीं होना है उसका उदाहरण देके सीसी बड़दा कह रहे हैं, मान लीजिए आपका जो एक लेग है उसको फ्रैक्चर हो गया, पाँव में आपका फ्रैक्चर हो गया है। तो फ्रैक्चर हो जाने में आप बहुत अभिभूत हो सकते हैं, ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, मगर दूसरा भी आप क्या कर सकते हैं ना, आपको कोई हॉस्पिटल ले गया, वहां जाके डॉक्टर को दिखा के दवा दारू किया और जो पाँव टूट गया है उसको एक्सरे करा के उसको प्लास्टर भी करा दिया। तो इसमें क्या हुआ ना, आपको दुर्बलता फील हुआ, ना आप अभिभूत हुए, ना आपका मन में भय आया। तो इसीलिए जो भी करणीय है, जो करना है, उसमें विलंब ना करके जो सबल होते हैं, जैसे हमारे जयदीप भाई बोल रहे थे बुद्ध देव का उदाहरण देके कि जो सबल होते हैं उनका हर एक समय नजर रहता है किसका ऊपर ना, द्विधा भाव नहीं है, जो करना है उसको इमीडिएटली करना है। नेक्स्ट जो बात हो रहा था कि यदि रक्षा पाना चाहते हो, भय और दुर्बलता की कोई भी चीज मत रखो, सच्चिंता एवं सत्कर्म में डूबे रहो। इसमें जो रक्षा करने का बात आ रहा है कि जैसे हम जो पिछले उदाहरण में हम देखे कि पेन मेरा खो गया है, मगर पेन खोने का जो दुख वो नहीं है, माँ से कुछ गाली मिल सकती है, पिटाई मिल सकता है, उसके लिए मन भय से भर जाता है। तो कहते हैं कि रक्षा, यदि रक्षा पाने चाहते हो तो हम सोचते हैं रक्षा का मतलब क्या है, रक्षा हम सोचते हैं जैसे टू बी सेफ, मगर यहाँ और एक अर्थ सीसी बड़दा हमारे सामने रखते हैं। कहते हैं कि रक्ष धातु जो है उसका मतलब भी है रक्षा करना, मतलब शेल्टर देना, सेफ होना, ये तो है ही, और एक अर्थ है पालन करना। पालन करना मतलब क्या है, और ये जो चिंता है, सत्चिंता क्या है, सत्चिंता को समझने के लिए सीसी बड़दा कह रहे हैं कि सत्चिंता का अर्थ है इष्ट चिंता। तो इष्ट चिंता करना चाहिए और इष्ट कर्म को पालन करना चाहिए। तो ये जो रक्षा पाना चाहते हो, इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब है इष्ट का चिंता करना चाहिए और इष्ट का कर्म को करना चाहिए। रक्षा का अर्थात क्या है ना, उनका बात, उनका आदेश, उनका निर्देश जो मैं मान के चलता हूँ और कार्य में करता हूँ, तब मेरा अंदर कोई भी दुर्बलता नहीं रहेगा और मैं, वो कह रहे हैं कि दुर्बलता नहीं रहेगा, मैं सत्कर्म में डूबे रहूंगा, सच्चिंता और सत्कर्म में डूबे रहूंगा तो नहीं होगा। तो असत क्या है, असत है जो जीवन वृद्धि का अंतराय है, बचना और बढ़ने का जो ऑब्स्टेकल्स है, प्रतिबंधक है,
वही है जीवन वृद्धि का अंतराय। कैसा है, एक बार ठाकुर जी का पास ये आलोचना हो रहा था, जैसे हम कहेंगे कि दारिद्र्य मतलब पॉवर्टी, गरीब होना, ये भी क्या असत होना है, ये क्या अधर्म है? एक उदाहरण देके सीसी ठाकुर कहते हैं, साधारणतः जो दरिद्र होते हैं उनमें चरित्रगत कमियां रहता है। कैसा? ना आलस्य भाव, इंडोलेंस, अकृतज्ञता, आत्मभरिता मतलब सेल्फिशनेस, आत्म अविश्वास, खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, परश्री कातरता, जेलसी, सेवा विमुखता, किसी को कुछ सर्विस देना नहीं है। एक्चुअली जो दरिद्र होते हैं उसका मूल कारण ही यही है। तो असत परिहार करना का मतलब क्या होता है ना, जीवन का जो मान है, जो बार है, जो एफिशिएंसी है, उसी में उन्नत करना ही असत परिहार करना। जैसे हम कहते हैं तो जीवन वृद्धि का अंतर है, इसका विभिन्न भाव से इसको हम ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई दरिद्र हो सकता है, मगर दरिद्र जब यही सब कारण के लिए होगा, जैसे आलस्यता, सेल्फिशनेस और सेवा विमुखता, ये जब होगा तब क्या होगा ना, इसी कारण में मैं जो सत है मतलब जो बचना और बढ़ना, मुझे जो करना चाहिए, यही सब चीज मुझे पीछे खींच के रखेंगे। तो इसीलिए जीवन वृद्धि का जो अंतराय है, जो प्रतिबंधक है, उसको बात दे के मुझे चलना चाहिए। और बचना बढ़ने के लिए जो है, और ये जो बचना और बढ़ना, उसका मूर्त प्रतीक कौन है? उसका मूर्त प्रतीक है इष्ट, सद्गुरु व आदर्श। तो ये जो हम जो इसको पालन करके चलेंगे, जब इष्ट का बात हम मान के चलेंगे, तो किससे हम रक्षा पाएंगे? कौन सा आपद से हम रक्षा पाएंगे? हम जब इष्ट का बात पालन करके चलेंगे, इष्ट चिंता में खुद को निमग्न रखेंगे, इष्ट कार्य में मुझे लिप्त रखूंगा, तो जो असत कर्म से जो विपद आता होगा वही से मुझे रक्षा मिलेगा। सत मतलब इष्ट के ऊपर विश्वास रख के उनका जो अनुशासन वाणी है उसी को मान के चलना है। तो इसीलिए सच्चिंता का अर्थ क्या है ना, इष्ट विषयक चिंता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सच्चिंता मतलब क्या है ना, इष्ट विषयक चिंता है। और सत्कर्म फिर क्या है? इष्ट, जो जीवन वृद्धि का सहायक जो कर्म है वही है इष्ट का कर्म। तो सहज भाव से क्या हुआ ना, तो जो इष्ट है वो इष्ट कौन है ना, आदर्श हैं, गुरु हैं, सदगुरु हैं। और जब मैं वही जो बचना और बढ़ने का मूर्त प्रतीक है जो इष्ट हैं, उसी को, उन्हीं को जब मैं मान के चलता हूँ, तब मेरा बचना बढ़ना भी ठीक रास्ता से चल रहा है। एक बार ये जो बचना बढ़ना, एक बार उन्होंने कोई कह रहा था कि ठाकुर जी, जो मेरा अंतर से, मान लीजिए कि एक अमेरिकन भक्त ठाकुर जी को प्रश्न किया था कि अंतर्निहित जो प्रेरणा होता है, मन की मन, जो मन में जो चिंताएं आता है, उसी से परिचालित होने से कि काम नहीं हो सकता है। ठाकुर जी कहते हैं कि भीतर से जो प्रेरणा आएगी वह विश्वासघात भी कर सकता है। जो भीतर की प्रेरणा से चलेगा वो विच्युत भी हो सकता है। जो सद्गुरु की नीति के भीतर से अनुसरण कर चलता है वही बचता है, एवं जो गुरु की नीति का उपेक्षा करता है एवं उपेक्षा करके चलना है, वह शैतान का राज में ही वास करता है एवं वह विनष्ट होने के पथ पर ही चला जाता है। साधारण मनुष्य में उसके भीतर की जो चीजें शुद्ध नहीं है, उसमें अज्ञानता है, प्रवृत्ति परायणता है, भ्रांति का साम्राज्य भी हो सकता है। इसीलिए उस पर निर्भर करना ठीक नहीं है। तो फिर सबसे सहज पथ क्या है ना, सबसे सहज पथ है सद्गुरु को ग्रहण कर निर्विचार होकर उन्हीं की आदेश, निर्देश, नीति, विधि पर चलना है। और वही है एकमात्र परिशोधक। हम जो कहते हैं ना, जैसे पानी में, पानी जब गंदा हो जाता है हम तुतिया डालते हैं, आलम डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। तो इसीलिए हमारे भीतर जो अज्ञानता है, जो प्रवृत्ति है, जो भ्रांति है, उसी को शोध करने के लिए, परिशोधक करने के लिए है इष्ट या सद्गुरु।
तो इसीलिए उनके पथ पर चलकर हम लोग परिशुद्ध हो सकते हैं। मन की मलिनता का कोई अंत नहीं है, गुरु निष्ठा का बराबर अव्याहत रखना होगा, क्योंकि कौन सी प्रवृत्ति कब चढ़ाई कर देगी इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गुरु को लेके ही चलना। तो ठाकुर जी कहते हैं एक बार इसी सिलसिले में, तो बात क्या हुआ ना, ठाकुर जी कह रहे हैं एक बार ये जो जब डिस्कशन हुआ था श्री श्री बड़दा के सामने, तो जब एक छोटी सी किशोरी है उसको ठाकुर जी श्री श्री बड़दा पूछते हैं कि जो हमारा बचना बढ़ने का मूर्त प्रतीक है वही है इष्ट। तो श्री श्री बड़दा उसको पलटा प्रश्न करके पूछ रहे हैं, तो मैं इष्ट का जब भी अनुसरण करूंगा तब क्या होगा ना। वो जो बेटी बोल रही है कि उनका पथ में चलने से सभी का मंगल होता है। श्री श्री बड़दा उसको उजागर कर देते हैं, कहते हैं सबका मंगल होगा ना खुद का मंगल होगा। तो श्री श्री बड़दा उसको निरुत्तर देख के कहते हैं कि सच्चिंता का मतलब है इष्ट चिंता। इष्ट मतलब ठाकुर गुरु, और उनका चिंता क्या है, उनका कौन सा बात में चिंता करूंगा। तो वो कह रहे हैं कि पहले मुझे खुद को तैयार करना होगा, जैसे जैसे मेरे सदगुरु कहे हैं मुझे वही रकम से बनना होगा, और उन्हीं का चिंता ही सच्चिंता है। और उनका कर्म क्या होता है ना, जो जो कर्म करने में इष्ट मेरा खुश होते हैं, तृप्त होते हैं, तुष्ट होते हैं, वही है मेरा कर्म, वही है और वही मुझे करना चाहिए। जैसे श्री श्री बड़दा उदाहरण देके कहते हैं वो छोटी सी किशोरी को कि मान लो तुम चिंता किया कि प्रार्थना जाने से पहले ठाकुरवाड़ी को मैं कुछ फूल का कलेक्ट करूंगा, और फिर ये चिंता किया और सुबह उठ के जो पूजा इत्यादि करके फिर कुछ फूल संग्रह करके फिर ठाकुरवाड़ी आया। तो इसीलिए कुछ करने से पहले हमको सोचना पड़ता है। तो इसीलिए श्री श्री ठाकुर जो शेष वाणी है उसमें आज का जो आलोचना कि सत्चिंता में निमज्जित रहो, सत्कर्म तुम्हारा सहाय होगा। ठाकुर जी को इसी सिलसिले में एक जन प्रश्न किया था कि ठाकुर जी मैं मान लीजिए जैसे श्री श्री बड़दा भी कह रहे थे कि उनको जो कार्य तृप्ति देता है वही करना चाहिए। एक जन सज्जन ठाकुर जी को प्रश्न कर रहे हैं कि मान लीजिए ठाकुर जजन जजन इष्टवृत्ति नहीं करके मगर आपका काम करता है, उससे क्या काम नहीं चलेगा। ठाकुर जी क्या उत्तर देते हैं, हाँ हो सकता है, मगर वो कैसा है ना, कभी जो नौकर होता है उसका दर्द नहीं है मालिक के प्रति, वो ढेर सारा काम करता है, पूरा दिन भर मालिक का घर में काम करता है, मगर मालिक के प्रति उसका प्यार नहीं है। तो क्या होता है ना, उसका चारित्रिक विकास नहीं होता है, जो उसका भीतर जो कैरेक्टर है वो रिफॉर्म नहीं होता है, वो नौकर ही रह जाता है। मगर दूसरे की तरफ मान लीजिए कोई गुरु के प्रति अनुराग के साथ गुरु जो कहे हैं उनका समस्त कार्य चिंतन या उसका भीतर जो पारंगता उसको सार्थक करने के लिए वो समस्त शक्ति नियोजित करता है, उसका जो होना और उसका जो प्राप्ति वो भी गुरु जी को निवेदन करता है। उसी के बाद में उसका सब कुछ मीनिंगफुली इंटीग्रेटेड हो जाता है, से प्राज्ञ हो सकता है। ठाकुर जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। ये प्राज्ञ हम कैसे समझेंगे, ठाकुर कह रहे हैं एक कुत्ता को भी ले लो, एक कुत्ता यदि उसका मास्टर के प्रति उसका मन में प्यार होता है वो भी धीरे धीरे इंटेलिजेंट हो जाता है। कैसा कुत्ता इंटेलिजेंट हो जाता है ना, कुत्ता खूब सतर्क दृष्टि से देखता रहता है। कोई आगंतुक विजिटर उसका मुनीब के पास आया और देखा कि वो उसका कुछ क्षति कर सकता है, वो इमीडिएटली भौंकना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर में जब देखता है कि वो मालिक का जान पहचान है, उसका कोई क्षति नहीं करेगा, उसको जब वो कन्विंस्ड हो जाता है तो वो क्या होता है ना, वो उसको समझ में आ जाता है ये मालिक का आदमी है, फिर वो खुद ही खुद भौंकना बंद करके चुप हो जाता सकता है।
तो मालिक के प्रति जब भी कुत्ता का प्यार से कुत्ता भी इंटेलिजेंट हो जाता है, तब सदगुरु को प्यार करके हमारा जीवन में क्या नहीं हो सकता है। सीसी बोर्दा वो एक बच्चा का साथ जब ये डिस्कशन हो रहा था, तो ठाकुर जी के बारे में सीसी बोर्दा कह रहे हैं, अच्छा तुम तो कह रहे हो कि सच्चिंता में निमज्जित रहना और सत्कार्य भी करना, मगर जो ठाकुर जी का दीक्षा नहीं लिया वो कैसे सच्चिंता करेगा, वो कैसे सत्कर्म करेगा? इसका मतलब जो दीक्षा नहीं हुआ जिसका, वो कैसे चलेगा? तब एक बालक कह रहा है, उन लोगों को जल्दी ही जल्दी दीक्षा ले लेना चाहिए। इस उत्तर सुन के सब लोग हंस पड़ते हैं। सीसी बोर्दा उसका बात को ना काटते हुए कहते हैं, हाँ, जब कोई दीक्षा नहीं भी लिया है, उसका पिताजी है, उसका माँ है, उनका बात मानना चाहिए, और जो परिवेश है, जो पड़ोसी है, उनका मंगल के लिए वो भी काम कर सकता है। ऐसे जब करेगा, जो बच्चा जिसका, जो मनुष्य जिसका कोई दीक्षा नहीं हुआ है, सद्गुरु प्राप्ति भी नहीं हुआ है, वो क्या करना चाहिए? ना पिता को भक्ति करना चाहिए, माँ को भक्ति करना चाहिए, परिवेश का सेवा करना चाहिए। ऐसे करते करते भी उसको धीरे धीरे एक दिन इष्ट या सद्गुरु का संधान मिल जाएगा। तो असल बात क्या है ना? असल बात है शुभ चिंता या मंगल चिंता करना चाहिए। अनिष्ट चिंता मतलब जो भी बचना और बढ़ना उसका विपरीत है, उसको करना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं ऐसे कुछ चिंतन ना करूं जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवेश के लिए मंगलमय नहीं है। और जगत का जो भी कुछ है, व्यक्ति हो, प्राणी हो, वस्तु हो, सबके लिए यही बात ही है। मतलब किसी के लिए भी मैं हर एक समय मंगल ही सोचूं, और मंगल में जब सोचूंगा और इष्ट को तृप्त करने के लिए सब मेरा मन कार्य में लग जाएगा, तब जैसे कह रहे हैं कि जब सत्कार्य तुम्हारा सहाय होगा, जो मैं भी जो ही जब इष्ट का चिंता में निमज्जित होके उनका तुष्टि के लिए मैं कार्य करूंगा, तब ये जो मेरा कर्म है वो भी मुझे और आगे ले जाएगा और चतुर्दिक सत होकर। तो इसका मतलब जैसे सीसी बोर्दा ने कहा कि व्यक्ति, वस्तु, प्राणी सभी, ये समग्र विश्व जगत का, क्योंकि विश्व जगत भी तो मालिक का ही है, विश्व जगत तो परम दयाल सीसी ठाकुर का है। तो मैं जब परम दयाल को प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ, तो उन्हीं का जगत का सभी चीजों को मैं प्यार करूंगा। जैसे कुत्ता मालिक को लेके उस मालिक का जो कैसे भला हो उसी के लिए सदा तत्पर रहता है, भक्त का कार्य भी वही होता है, शिष्य का कार्य भी यही होता है। यही मेरा बात को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु साहुदा, आप बहुत ही बारीकी से, प्रांजल भाव से आज का जो वाणी था उसके ऊपर विस्तार से चर्चा किए है। प्रसंग सत्यानुसरण में शिष्य वर्दा के सामने जो जो बातें इस वाणी को एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया था उसका आप उल्लेख किए हैं। ठाकुर जी के सामने भी इस वाणी के ऊपर क्या क्या उदाहरण था वो भी आपने बताया। बहुत अच्छा लगा हम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद साहुदा। जय गुरु। जय गुरु दादा। आज बहुत सुंदर हमने 2 भजन सुने, दादा लोग जो वाणी पाठ किए हैं, सब लोगों को योगदान के लिए ठाकुर जी के श्री चरण में हम मंगल प्रार्थना करते हैं। और अंत में इतना सुंदर आलोचना आज हुआ, सब लोग एकदम शांत होके हर शब्द को आहरण कर रहे थे, चाहे पतिदा का हो, साहुदा का हो। हम लोग बहुत ही समृद्ध हुए हैं आज का आलोचना से। अभी इसके पश्चात हमारा प्रश्नोत्तर का एक सेक्शन जो है उसमें एक ही प्रश्न आए हैं हमारा रुद्र नारायण साहू भाई से।
उन्होंने इंग्लिश में जो लिखे हैं वो मैं बता देता हूँ, फिर बाद में हिंदी में उसको बताऊंगा। हैव फेथ इन सदगुरु, हाउ ए नॉन इनिशिएटेड पर्सन कैन रिकॉग्नाइज who is true master or Sadguru amid a lots of false fake spiritual leaders are creating confusion। तो ये कह रहे, मैं ये प्रश्न दोनों वक्ता से बताऊंगा कि आपने थोड़ा इसके ऊपर 1-2 मिनट का आलोकपात करेंगे, बताने का जरूरत है। पहले हमारा जयदीप दा। हाँ, जय गुरु। तो ये जो प्रश्न है कि नॉन इनिशिएटेड पर्सन, जैसे कि अभी हमारा अशोक दा बोल रहे थे कि जो लोग अदीक्षित है वो लोगों का भी अगर माता पिता के प्रति श्रद्धा भक्ति रहता है तो वो लोगों को वही माता पिता के प्रति श्रद्धा भक्ति जो है सदगुरु के साक्षात्कार होने में बहुत बड़े मदद करता है। तो ठाकुर बोलते हैं नॉन सत्संगी कोई नहीं है, असत्संगी कोई नहीं है, हम सब सत्संगी है। जो लोग सत मतलब ही एग्जिस्टेंस है, प्रत्येक लोग बचना चाहता है, प्रत्येक लोग बढ़ना चाहता है। तो एग्जिस्टेंस को हर लोग का ही चाहत है। कोई आदमी जितने भी कष्ट में क्यों ना रहे, जितना भी कष्ट, कैंसर जिसको होता है, बहुत बड़े बीमारी होता है, वो भी एग्जिस्टेंस करके रहना चाहता है, वो भी बच्चे रहना चाहता है। तो हम सब सत्संगी है। लेकिन बात है कि क्या हम सब जानते हैं? अगर हम नहीं जानते हैं तो जानने का इच्छा हमारा अंदर कितना है कि मैं उस चीज को जानूं, मेरे अज्ञता को आविष्कार करूं। ये जो मनुष्य के अंदर जो व्याकुलता पैदा होता है वही उसको खींच के वो कारण पुरुष के पास पहुंचाता है। जो समझता है हम सब जानते हैं, उसके जीवन में जानने का जो चांस है बहुत कम हो जाता है। कूप मंडूक हम बोलते हैं, थोड़ा जान के। ठाकुर बोलते हैं मूर्खो बोले के, मूर्खों का के बोले, औलोप जाने औलोप सुने गौरबे फाटे जे। तो मूर्खो कौन है? जो अल्प जान के, अल्प सुन के अहंकार करता है कि मैं सब जानता हूं, मैं कितने बड़ा यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में हम बहुत क्षुद्र है, इतने बड़े गैलेक्सियल सिस्टम है, तो उस चीज में तो हम सब नहीं जानते हैं। मैं हो सकता है मेरे फील्ड में मैं एक एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जो अच्छा सिलाई करना जानता है, जो अच्छा ड्राइविंग करना जानता है, उससे भी मुझे सीखना है, क्योंकि मेरा हर फील्ड में नॉलेज नहीं है। जब मनुष्य अपने को, जैसे सोक्रेटिस बोलते थे कि हम बहुत बहुत इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद भी वो अपने आप को बहुत तुच्छ समझते थे। तो ये जो जानने का इच्छा, ये कारणमुखी, ठाकुर बोलते हैं जे चिंता मनुष्य के कारणमुखी करे दिए सेटा हलो आध्यात्मिकता। और आध्यात्मिक सदाचार ही मतलब है वो इष्ट के प्रति एकायित होना। जैसे ही हम कारणमुखी होंगे हम सोर्स की तरफ जाएंगे। तो हमारा जो बीज मंत्र है, नाम जप करना बहुत जरूरी है। जितना मनुष्य नाम करता है उतना कारणमुखी होता है। नाम नहीं करने से, ठाकुर बोलते हैं नाम निरोती भांगलो जेई, बाड़लो मोनेर डांगा बाजी, वृत्ति माफिक जा पेली तुई, ओते ही होली अमनी राजी। जो लोगों के जीवन में साधन भजन नहीं है, नाम ध्यान नहीं है, वो लोग इस वृत्तिमुखी चीजों में खुशी रहते हैं। वृत्ति माफिक जो भी मिल जाता है उसमें वो लोग खुश रहते हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा साधन भजन करते हैं उसको इनमें आनंद नहीं मिलता है। वो लोग हमेशा हायर टेस्ट लेना चाहते हैं। वो हायर टेस्ट का अनुसंधान, वो व्याकुलता, जैसे नरेंद्र नाथ का रामकृष्ण ठाकुर से साक्षात्कार हुआ, वही व्याकुलता मनुष्य को खींच के वो सदगुरु, जिस युग में भी वो क्यों ना, हनुमान का राम जी के साथ साक्षात्कार होना और विवेकानंद जी का नरेंद्र नाथ के साथ साक्षात्कार होना, मेरी मैगडैलिन का प्रभु यीशु के साथ साक्षात्कार होना, ये सब मिराकिल नहीं है। वो व्याकुलता, वो अंतर का जो आकुलता है, वो मनुष्य को उनके पास खींच के ले जाता है। जो जैसा है, भगवान कृष्ण बोलते हैं जे जथा मांग प्रपद्यन्ते
तां तथैव भजाम्यहम्। जो जितना श्रद्धा भक्ति से उनको जानने का व्याकुलता जिसके अंदर उत्पन्न होता है, ठाकुर बोलते हैं वो अगर हिमालय में भी है वो उनको ढूंढ के मिल जाते हैं, और जिसके अंदर एक थोड़ा हमी का रहता है वो उनके बगल में रह के भी उनको नहीं जान पाता है। इसलिए ये कोई लॉजिकल और आर्गुमेंट का विषय नहीं है, ये अपने अंदर का व्याकुलता है। क्या मैं सब कुछ जानता हूं? अगर नहीं जानता हूं मुझे किससे जानना है? वही व्याकुलता मनुष्य को खींच के उनके पास ले जाता है। अशोक दा और थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे, यही मुझे समझ में आ रहा है। जय गुरु। जय गुरु जयदीप दा, बहुत अच्छा। हाँ, अशोक दा कुछ ऐड करना चाहेगा तो मैं अनुरोध करता हूँ। नहीं, बहुत सुंदर भाव से जयदीप भाई ने बताया है। खाली एक छोटा सा एडिशन सप्लीमेंट करना चाहूँगा कि जो असल गुरु या फेक गुरु को कैसे डिस्टिंग्विश करे, फर्क करे। तो ठाकुर जी का वाणी है कि अग्नि जो है वो कभी नहीं कहता है कि वो अग्नि है, जल कभी नहीं कहता है कि वो जल है, या वायु कभी नहीं कहता है कि वायु मैं वायु हूँ। तो अग्नि का जो दहन करना शक्ति है, दैट पावर टू सेट फायर जो है अग्नि का भीतर, फायर के भीतर, वही मालूम करा देता है कि वो अग्नि है। वैसे स्वयं जब पुरुषोत्तम आते हैं, सदगुरु आते हैं, वो खुद नहीं कहते हैं। तो कैसे हम पहचानेंगे कि कौन है? तो वो भी वही है, संग, साहचर्य, सेवा, प्रश्न। उनका संग करना पड़ेगा, उनका साहचर्य में रहना पड़ेगा, उनको अनुसरण करना पड़ेगा, उनका बातों को अनुशीलन करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत ही सुंदर इस प्रश्न का उत्तर आप दोनों ने दिए हैं। मुझे लगता है रुद्र भाई उत्तर मिल गया। तो इसी के साथ समय का समय देखते हुए मैं फिर से सभी को अशेष धन्यवाद देता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका पेशकश के लिए। अभी आखिर में एक कीर्तन पेश करेंगे हमारा बोल्टू बेरा भाई। जय गुरु दादा। जय गुरु দাদা। আমি একাই গাইছি, তো আমি সাহু ভাই আর ওরা আসতে পারে না। আচ্ছা, চলবে। হ্যাঁ, নো প্রবলেম, শুরু করো। পরম প্রেমময় পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণ নাম কোটি কোটি প্রণাম। জগৎ জননী শ্রী শ্রী পরমার চরণ নাম কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার চরণ নাম কোটি কোটি প্রণাম। পরম পূজ্যপাদ আচার্য দাদার চরণ নাম কোটি কোটি প্রণাম। উপস্থিত দাদা মা ঋত্বিক দাদের হার্দিক জয় গুরু প্রণাম। বদন ভরিয়া গুরু নাম লিয়া, দুবাহু তুলিয়া নাচো রে। বদন ভরিয়া গুরু নাম লিয়া, দুবাহু তুলিয়া নাচো রে। ও তোর হোক না কেন পাষাণ হৃদয়, নামেতে যাইবে বলিয়া রে। ও তোর হোক না কেন পাষাণ হৃদয়, নামেতে যাইবে বলিয়া রে। বদন ভরিয়া গুরু নাম লিয়া, দুবাহু তুলিয়া নাচো রে। প্রেম মাখামাখি নামেরি সনে, উথলিবে প্রেম নাম উচ্চারণে। প্রেম মাখামাখি নামেরি সনে, উথলিবে প্রেম নাম উচ্চারণে। তোর প্রেম অসুধারা বহিবে নয়নে, হৃদয় পুলকিত হইবে রে। ও তোর প্রেম অসুধারা বহিবে নয়নে, হৃদয় পুলকিত হইবে রে। হৃদয় পুলকিত হইবে রে, হৃদয় পুলকিত হইবে রে। হৃদয় পুলকিত হইবে রে, হৃদয় পুলকিত হইবে রে।
वो दोनों भोरिया गुरु नाम लिया, तू बाहु तुलिया ना छोड़े। आपो तापो होरी राधा राधा नाम, ना मेरो बस करो दियो ना दिया। पापो तापो होरी राधा राधा नाम, ना मेरो बस करो दियो ना दिया। ए नाम লইতে পাবি মুখ ধাম পুণ্য শান্তির ধামে যাইবে রে। নাম লইতে পাবি মুখ ধাম পুণ্য শান্তির ধামে যাইবে রে। পুণ্য শান্তির ধামে যাইবে রে, পুণ্য শান্তির ধামে যাইবে রে, পুণ্য শান্তির ধামে যাইবে রে, পুণ্য শান্তির ধামে যাইবে রে। এ নাম লইতে পাবি মুখ ধাম পুণ্য শান্তির ধামে যাইবে রে। এ নাম লইতে পাবি মুখ ধাম পুণ্য শান্তির ধামে যাইবে রে। বদন ভরিয়া গুরু নাম লিয়া, দুবাহু তুলিয়া না ছোড়ে। সৎসঙ্গ প্রেম করম বেশন, রাধা 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 বলো অনুপম। সৎসঙ্গ প্রেম করম বেশন, রাধা 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 বলো অনুপম। জয় জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম, জয় হে জয় জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম, জয় হে 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 জয় জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম, জয় হে জয় জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল চন্দ্র পুরুষোত্তম, জয় হে। মদন বড়িয়া গুরু নাম লিয়া, দুবাহু তুলিয়া নাচো রে। जय गुरु दादा। जय गुरु पलटू भाई, बहुत ही सुंदर प्रचेष्टा ठाकुर जी के चरण में कीर्तन पेश किया, साथ में म्यूजिक और साथीदार होता था तो बहुत अच्छा होता था। अगले बार हम जरूर उसका प्रयास करने का कोशिश कीजिएगा। जय गुरु। इसी के साथ ही हम इस सत्संग का समापन करते हैं और श्रद्धेय यशवंत बोरसिदा से मैं अनुरोध करता हूं, दादा आप ध्वनि दे दीजिए, प्रतिध्वनि मैं दे दूंगा। ठीक है, हमारा आवाज ठीक से पहुंच रहा है? हाँ दादा। ओके, बहुत ही सुंदर सत्संग हुआ आज। जो जयदीप पतिदान है और अशोक साहूदा ने जो कुछ आलोचना के माध्यम से दयाल की भावधारा के बारे में अनुभूतों के साथ में जो बातें बताया, बहुत ही गहराई से ज्ञान करा दिया और उद्बुद्ध करा दिया दयाल की भावधारा में, बहुत ही सुंदर। और अभी जैसे सत्संग शेष करते समय ध्वनि देने के लिए बताया गया है, मैं ध्वनि दे रहा हूँ और सादा दोहराएंगे शायद, उन्होंने जैसे बताए। हाँ, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम श्री श्री ठाकुरन को सदर जी की जय।